वो गुलाब वाला आदमी, उसे छोड़ो, उस बदनसीब का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। कपिल बड़े धैर्य के साथ बोला, उसके अलावा कोई और 3 लड़के भी थे। रानी को अचानक याद आया, वो आपस में काफ़ी हंसी मजाक कर रहे थे, लेकिन लाइट आने के बाद वो नहीं दिखे। वो भी अंधेरे में खिसक गए थे। कौन थे वो लड़के? पता नहीं, कॉलेज में पढ़ने वाले लग रहे थे। उन्होंने कॉफ़ी पी थी और बर्गर का ऑर्डर किया था। कोई और नहीं, वो दृढ़ भाव से बोली, और तो कोई नहीं था। कपिल ने उससे कुछ एक और सवाल किए, फिर उसे भी छुट्टी दे दी। उसने सामने पड़ी लिस्ट पर नज़र डाली, जिस पर उन लोगों के नाम लिखे थे जिनसे उसे पूछताछ करनी थी। जिन लोगों से वो पूछताछ कर चुका था, उन पर उसने टिक लगा दिया था। उसने अगले 2 नामों पर नज़र डाली और गहरी सांस ली। अब उसे अपने जिगर के टुकड़ों से पूछताछ करनी थी। कपिल ने सामने बैठे सौम्या और अर्नव पर नज़र डाली। सौम्या, उसकी एक्स वाइफ अर्नव मेहता, उसका जिगरी दोस्त। कपिल और सौम्या की शादी करीब 2 साल पहले हुई थी, लेकिन शादी के करीब साल भर बाद ही हालात कुछ ऐसे बने थे कि दोनों का तलाक हो गया था। हालांकि उससे सौम्या के प्रति कपिल के दिल में प्यार में कोई कमी नहीं आई थी। वो अभी भी सिंगल था और सौम्या के अलावा किसी के बारे में सोचता भी नहीं था। लेकिन उस रिश्ते को बचाने के लिए वो दोबारा सौम्या के आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने के लिए भी तैयार नहीं था। तलाक के बाद से एक ही शहर में रहने के बावजूद लंबे समय से उसकी सौम्या से मुलाकात नहीं हुई थी, और आज हुई भी तो किस हाल में। अर्नव कपिल का खास दोस्त था। उसकी एक आदत थी जिसने दोनों की दोस्ती में फेविकोल का रोल निभाने का काम किया था, और वो थी डिटेक्टिव नॉवेल्स पढ़ना। दोनों ही हार्डकोर रीडर थे, डिटेक्टिव नॉवेल्स के रसिया थे, और कपिल ने तो अपने घर का एक पूरा हिस्सा अपने इस शौक के नाम कर रखा था, जिसमें उपन्यासों का विशाल संग्रह था, और उस संग्रह को बनाने में कपिल से कहीं अधिक योगदान अर्नव का था। काम के नाम पर अर्नव निठल्ला था, लेकिन पैसों की उसके पास कोई कमी नहीं थी। हालांकि इसके बावजूद उस किस्म के अमीर युवकों जिनके पास दोनों हाथों से भी लुटाने पर भी कम न पने जितनी दौलत होती है, में अक्सर जो बुराइयां होती हैं, वो अर्नव में नहीं थी। शराब यो पीता ही नहीं था, जुआ भी वो नहीं खेलता था, और न ही किसी तरह की दूसरी बुरी आदतें उसने पाल रखी थीं। इस मामले में भी कपिल उसी के जैसा था, जिसके चलते दोनों के बीच खूब छनती थी, और उनके बीच 100% प्योर, न टूटे न छुट्टे माँ दोस्ती थी। और वो दोनों वहाँ उस रेस्टोरेंट में शाम को रंगीन कर रहे थे। कुछ तो शर्म कर ली होती। कपिल तिरस्कारपूर्ण स्वर में अर्नव से बोला, साले तेरी भाभी थी ये किसी समय। सौम्या ने मुंह बिचकाया। वो अच्छी तरह जानती थी कि कपिल वो बात जानबूझकर उन्हें भड़काने के लिए बोल रहा था। ओए, अर्नव चेतावनीपूर्ण स्वर में बोला, पजामे में रह। पूछताछ करने के लिए बुलाया है, पूछताछ कर, ज्यादा पर्सनल होने की जरूरत नहीं है। पर्सनल? अरे मेरी जिंदगी में जो सबसे ज्यादा पर्सनल है, उसके साथ रेस्टोरेंट में पर्सनल हो रहा है, और मुझसे पर्सनल नहीं होने की बात करता है। कपिल, बी सीरियस। क्या बी सीरियस? साले भाभी माँ समान होती है और तूने माल समान समझ ली। ओके, सौम्या उठते हुए बोली, तुम्हें यही बकवास करनी है तो तुम बकते रहो, मैं जा रही हूँ। अरे, कपिल ने उसे बैठने का इशारा किया। मैं तो अर्नव से मजाक कर रहा था, तुम तो सीरियस हो गई। निगाहों से कपिल पर भाले बछियां बरसाती हुई सौम्या वापस बैठी। अर्नव चेहरे पर शरारती मुस्कान लिए कपिल की ओर देख रहा था। क्या है? कपिल ने घूरकर उसे देखा। देख रहा हूँ कि साल भर बीतने को आ रहा है, लेकिन अभी भी रौब गालिब है भाभी जी का। अर्नव, सौम्या चेतावनीपूर्ण ढंग से बोलते हुए अनु की ओर मुड़ी, लेकिन अनु के कुछ बोल पाने से पहले ही कपिल ने बीच में टोक दिया। ओके, काम डाउन। तो तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे थे? सौम्या ने कपिल को घूर कर देखा, फिर बोली, मैं यहाँ कॉफी पीने आई थी। कॉफी पीने? हाँ, क्यों? कॉफी नहीं पी सकती मैं? नहीं पी सकती हो? क्यों नहीं पी सकती? लेकिन यहाँ इस रेस्टोरेंट में, ये तो न घर के पास है और न ही हॉस्पिटल के। मैं यहाँ से गुजर रही थी, सौम्या बोली। वो कपिल के सामने कबूल करने से हिचकिचा रही थी कि वो वहाँ डेट पर आई थी। मुझे कॉफी की तलब लगी, मैं यहाँ आ गई। कोई प्रॉब्लम नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं, कपिल अपलक उसकी ओर देखते हुए बोला। पता नहीं क्यों सौम्या को कपिल का उसे इस तरह देखना अच्छा नहीं लगा। तुम जानती थी उसे? किसे? मरने वाले को। और किसे? मैं कैसे जानूंगी? सौम्या हैरानी से बोली, मैंने तो उसकी सूरत भी नहीं देखी। तुमने वॉशरूम में पड़ी लाश को नहीं देखा? ये हमारे साथ वॉशरूम में नहीं गई थी, अर्नव बीच में बोल उठा।
घटनास्थल के जो फोटो खींचे गए थे उनमें से लाश की तस्वीर, जिसमें मृतक का चेहरा साफ दिख रहा था, निकालकर कपिल ने टेबल पर सौम्या की ओर सरका दी। सौम्या ने तस्वीर उठाकर देखी, फिर इनकार में सिर हिला दिया। नहीं, कपिल बोला, मैंने इस शख्स को अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। सौम्या बोली, तो ये तस्वीर उसकी जेब में क्या कर रही थी? कपिल ने मृतक के पास से बरामद तस्वीरों में से एक तस्वीर सौम्या की ओर सरकाई। उस तस्वीर पर निगाह पड़ते ही सौम्या की आंखें आश्चर्य से फैल गई। वो उसकी तस्वीर थी, तो क्या मरने वाला ही वो शख्स था जिसके साथ उसकी डेट फिक्स हुई थी? सौम्या सन्नाटे में आ गई। एक पल के लिए उसका दिमाग घूम गया। अब तक वहाँ जो कुछ भी हो रहा था वो खुद को उससे बहुत दूर महसूस कर रही थी। उसका किसी कत्ल, किसी लाश से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन मरने वाले की जेब में उसकी तस्वीर का मिलना, न चाहते हुए भी सौम्या के शरीर में सिहरन सी दौड़ गई। कपिल के अलावा अब अर्नव भी एकटक सौम्या की ओर ही देख रहा था। मैं यहाँ डेट पर आई थी, सौम्या बोली। व्हाट? अर्नव बोला। कपिल के जबड़े मिंच गए। सौम्या खुद को अपराधी सा अनुभव करने लगी। वो अभी अभी अपने डेट पर आए होने की बात छिपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब उसे कपिल को सच्चाई बताने में ही भलाई दिखाई दे रही थी। तुम उसके साथ, कपिल बोला, जिसकी वॉशरूम में हत्या कर दी गई, डेट पर आई थी? असल में मुझे नहीं पता मैं किसके साथ डेट पर आई थी, सौम्या बोली। तुम्हें खुद नहीं पता तुम किसके साथ डेट पर आई थी? दरअसल ये एक ब्लाइंड डेट थी। कपिल ने गहरी सांस ली। ब्लाइंड डेट? उनका डाइवोर्स हुए करीब 1 साल बीत चुका था। शायद इस बीते साल में सौम्या बहुत बदल चुकी थी। अपने काम से काम रखने वाली, धीर गंभीर, अंतर्मुखी स्वभाव की सौम्या के मुंह से डेट शब्द सुनने में भी अजीब लगता था, और वो भी तब जब वो दोनों शादीशुदा रह चुके थे। अपने विवाहित जीवन में वो दोनों कितनी ही बार एक साथ डेट पर गए थे, लेकिन उसे डेट की संज्ञा हमेशा कपिल ही देता था। कपिल को याद नहीं था कि उसने कभी सौम्या के मुंह से डेट पर जाने जैसी बात भी सुनी हो, और वो सौम्या आज उसके सामने बैठकर ब्लाइंड डेट की बात कर रही थी। बात ही नहीं कर रही थी, बल्कि ब्लाइंड डेट पर आई हुई थी। पता नहीं क्यों कपिल को ऐसा लगने लगा जैसे उनका डाइवोर्स अभी अभी हुआ हो। ये डेट लीना ने फिक्स कराई थी। उसके चेहरे का उड़ा हुआ रंग देखकर सौम्या जल्दी से बोली, उसने मुझे जबरदस्ती डेट पर भेजा था। सौम्या के उन शब्दों ने कपिल के जलते दिल पर ठंडे पानी की फुहार का काम किया, लेकिन कपिल ने अपने चेहरे पर वैसे कोई भाव नहीं आने दिए। उसने खाली खाली निगाहों से सौम्या की ओर देखते हुए भावहीन स्वर में पूछा, नाम क्या था उसका? तुम्हारे डेट पार्टनर का? रवि शुक्ला। लेकिन नाम के अलावा मैं कुछ नहीं जानती। ये ब्लाइंड डेट लीना ने ही फिक्स करवाई थी। सौम्या को दोबारा लीना के नाम की दुहाई देना अच्छा नहीं लगा, लेकिन कपिल के चेहरे के भाव उसे विचलित कर रहे थे। मुझे सिर्फ ये बताया गया था कि वो शख्स रवि शुक्ला अपनी शर्ट पर गुलाब लगाए होगा। मुझे उसको उसी से पहचानना था, और मेरे पास ये ब्लू हैंडबैग था जिससे वो मुझे पहचानता। वो तुम्हें हैंडबैग से नहीं पहचानता, कपिल बोला। उसके पास से तुम्हारी फोटो मिली है, यो तुम सूरत से पहचानता था। बल्कि एक नहीं 2 फोटो मिली हैं। 2? कपिल ने उसे दूसरी फोटो भी दिखाई। अर्नव कभी सौम्या के तो कभी कपिल के चेहरे की ओर देख रहा था। तस्वीरें देखकर सौम्या हैरान हुए बिना नहीं रह सकी। इस कहानी के अगले भाग को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।